गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में समूचा हिंदुस्तान एक होकर के हिंदुस्तान को आजाद कराया था। गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गांधी के विचार हमारे बीच में। देश के अंदर नफरत की आग लगी हुई है। नफरत की आग को मोहब्बत के पैगाम से बुझाया जा सकता है। इसलिए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज ये सेमिनार हो रहा है। इसमें एकता की बात है, कौमी एकता और गांधी के विचार पर चर्चा हो रही है, ताकि हम सब मुत्तहिद हों, एक हों और मोहब्बत का पैगाम देके नफरत की आग को बुझा दें, जिससे हमारा भी भला हो और देश का भला हो और देश की एकता व अखंडता बनी रहे। प्यार का संदेश देने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आज ये गांधी जयंती के पूर्व संध्या पर जी का विचार, उस विचार पर लोहिया भी थे और जयप्रकाश भी थे और हमारे देवता जी गुलाम सिंह यादव जी भी थे। इसलिए हम सब का सम्मान करते हैं और गांधी जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, मोहब्बत के पैगाम के लिए, कौमी एकता के लिए आज ये सम्मेलन हो रहा है। मुल्क आजादी के दहाने तक नहीं जा सकता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, गांधी की याद इसलिए भी करनी जरूरी है। आपको बताऊं, आज मुल्क के अंदर यूसीसी की आवाज बुलंद किया था, इत्तेफाक किया था कि अगर मुल्क आजाद होता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को वो मौका मिलना चाहिए और मुसलमानों के मजहबी चीजों को छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने इससे हिंदुओं को कोई तकलीफ की बात नहीं है। अक्सरियत को मसाइल हैं, फैमिली के मसाइल हमारे अलग हैं, हिंदू भाइयों के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं, सब के साथ एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मोहब्बत कायम करने के लिए, अमन कायम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप रोजा रखें और हम आपके साथ होली खेलें। मोहब्बत कायम करने के लिए एक दूसरे की हमदर्दी जरूरी है, एक दूसरे से मोहब्बत जरूरी है, एक दूसरे के साथ खाना खाना जरूरी है, एक दूसरे के साथ पानी पीना और उनकी तकलीफों में शरीक होना जरूरी है। मेरा पड़ोसी है, वो हिंदू हो या मुसलमान, मेरा मुसाफिर है, वो हिंदू हो या मुसलमान, ये वो चीज है, ये वो बुनियाद है जिन बुनियादों पर हम इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद को बर्पा कर सकते हैं। आज मीडिया के जरिए और दूसरे तरीकों से ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक दूसरे देखें कि मुसलमान हमारे साथ होली खेलने आता है कि नहीं आता है। मुसलमान ये सोचने लगे कि हिंदू भाई हमारे साथ रोजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये कौन सी बुनियाद है? बुनियाद ये है कि आप 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे यह सेमिनार का जो आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर कल 2 अक्टूबर पूरा देश नहीं, अनेकों देश में गांधी जी को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हम कहीं भी चले जाएं और कोई पूछे कहाँ से आए हैं, तो हम ये कह दें कि हम गांधी जी के देश से आए हैं, तो शायद लोग समझ जाएंगे कि हम इंडिया से आए हैं। और आज जो देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, वो गांधी को मानने वाले और गांधी के मारने वाले, इन दोनों के बीच चल रही है। हम गांधी के मानने वालों के साथ खड़े हैं और जो वर्तमान की सरकार है भाजपा की, वो गांधी के मारने वालों के साथ खड़ी है। गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी थे और ये कार्यक्रम का सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम प्रोफेसर्स, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम हर संगठन, सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए हैं। तो जो हिंदू मुसलमान के बीच एक खाई जो है, उसको पाटने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा भी यही रही है कि हिंदू और मुसलमान के बीच जो भी खाई पैदा करेगा, उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। आज देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, उसके पास एजेंडा नहीं है। वो हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, इन सब मुद्दों पे बात करती है।
लेकिन समाजवादी पार्टी लोग आज भी लैपटॉप और एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, आज भी महिला पेंशन की बात करते हैं, आज भी गरीबों को साइकिल कैसे मिलेगी इस पे बात करते हैं। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पौधना शुरू किया, एक बेकसूर इंसान का घर गिरवा दिया, बेकरी गिरवा दिया, तमाम उसको बर्बाद कर दिया। जबकि डीएनए रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस बलात्कार के केस में जिसको वो फंसाया जा रहा था उसमें उसका कोई भी रोल नहीं था। अब बताइए, उस पीड़ित से सब कुछ चला गया। तो समाजवादी लोग हमेशा मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं, और ये नफरत फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर 2027 में जाने का काम कर रही है। और यहाँ पे जो बुद्धिजीवी वर्ग आया, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना नहीं, शायद वो कभी मोदी जी की बात किया करते थे, लेकिन मोदी जी का कार्यकाल देख के अब उनको समझ में आ गया है कि देश सिर्फ समाजवादी विचारधारा ही चला सकता है। उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव ही चला सकता है। ये कौमी एकता सेमिनार जो आज हो रहा है, क्या ये समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है या किसी और संस्था की? नहीं, देखिए, इसका बैनर तो एक सामाजिक बैनर है, लेकिन इसके आयोजक आदरणीय मोहसिन खान साहब हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और पूरी यहाँ पे आने वाले ही वही हैं जो समाजवादी विचार रखते हैं। यहाँ आने वाले वो हैं जो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं समझते, ईद और दिवाली में भेद नहीं समझते, वो लोग यहाँ आने लगते हैं, वो लोग यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि इसका मैसेज पूरे शहर में तो जा ही रहा है, देश में भी जाएगा कि एक मंच पे अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैठता है तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। समाजवादी के पास क्या एजेंडा है, किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समाजवादियों के पास विकास का एजेंडा है, समाजवादियों के पास न्याय का एजेंडा है, समाजवादियों के पास अच्छी सड़क बनाने का एजेंडा है, समाजवादियों के पास सबको बराबरी हक देने का एजेंडा है, समाजवादियों के पास पेंशन देने का एजेंडा है, समाजवादियों के पास जो बड़े बेटियां में मदद करने का एजेंडा है, गरीब के बच्चा जो लैपटॉप मोबाइल नहीं खरीद पाता उसको लैपटॉप मोबाइल देने का एजेंडा है, समाजवादियों के पास मोहब्बत का एजेंडा है। हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग निश्चित तौर पर खत्म होंगे, क्योंकि ये नफरतवादी जाएंगे तभी समाजवादी आएंगे। मेरा डॉक्टर आजम लाही नाम है, मैं यूथ ब्रिगेड का पूर्व जिलाध्यक्ष। के अवसर पे ये सेमिनार हो रहा है, क्या ये समाजवादी की तरफ से हो रहा है या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये एकता फोरम के बैनर के तहत हो रहा है। इसके आयोजक डॉक्टर मोहसिन खान साहब हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने इसका आयोजन किया और गांधी जी के विचारों को व्यक्त करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इसमें मतलब किस समाज से और कहाँ से लोग आए? इसमें हर समाज के लोग आए हुए हैं। इसमें जाति, धर्म और पार्टी की कोई बंधन नहीं है। इसमें हर जाति के, हर समाज के लोग आए हुए हैं। बौद्ध भी आए हैं, क्रिश्चियन भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, और पंजाबी समाज से भी लोग आए हुए हैं। हर समाज के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और गांधी जी के विचारों को, जो आजादी से पहले उनके विचार थे, उसी को जिंदा रखने के लिए आज देश में काफी हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद हो गया है, बड़ी खाई बन गई है, जिसको भरने के लिए हम लोगों ने इस तरीके का आयोजन किया गया है, ताकि जो है लोगों का मानसिकता बदला जाए कम से कम। क्या लगता है इस तरह के सेमिनार होने चाहिए और भी? एकदम होना चाहिए, बराबर होते रहने चाहिए। इससे जो है समाज की खाइयों को पाटने का काम किया जा सकता है। आपकी नाम? हमारा नाम एजाज अंसारी, समाजवादी पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष।